हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बायोम बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 12th क्लास। बहुत ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर, चाहे वो आपका बोर्ड्स हो, चाहे फिर नीट का एग्जाम हो और चाहे फिर आईसीआर का एग्जाम हो। द चैप्टर इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में बेसिकली दो चैप्टर्स की बात करेंगे, एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन और एक मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस जो आने वाले फर्दर वीडियोस है 10 to 12 वीडियोस है, उनमें मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की। तो मैंने नाम क्या दिया है चैप्टर का? जेनेटिक्स। तो सबसे पहली बात आती है क्या कि ये जेनेटिक्स है क्या, किस चीज की स्टडी कर रहे होंगे हम इस जेनेटिक्स में। तो इस जेनेटिक्स में हम टू कॉन्ट्राडिक्टरी एस्पेक्ट्स का बात कर रहे होंगे। अब वो दो कॉन्ट्राडिक्टरी एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो पहला है हेरेडिटी और दूसरा है वेरिएशन। क्या पहला कौन सा है? पहला है हमारा हेरेडिटी और दूसरा कौन सा है? वेरिएशन। इन दोनों के ही कॉन्ट्राडिक्टरी एस्पेक्ट के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बहुत सारे टीचर्स तो साइंटिस्ट का भी नाम बताते हैं। धैर्य रखो, सोना मिलेगा, मैं बताऊंगा। पहले मैं बस ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये है क्या। तो हेरेडिटी किसको बोलते हैं यार? हेरेडिटी किसको बोलते हैं? कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स किसके थ्रू? गैमीट्स के थ्रू। किसके थ्रू? गैमीट्स के थ्रू। वो कौन हो सकता है? या तो स्पर्म हो सकता है या फिर ओवा हो सकता है। और ये होगा किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों में। क्या कि ट्रांसफर ऑफ या फिर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? वन जेनरेशन टू नेक्स्ट जेनरेशन। ठीक, कैसे? बाय गैमीट्स। वो गैमीट्स क्या क्या हो सकता है? स्पर्म हो सकता है या फिर ओवा हो सकता है। ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट, किसमें? एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, बात वेरिएशन की मैं नहीं कर रहा हूं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये आपने एसेक्सुअल और सेक्सुअल क्यों बोल दिया। मैं हेरिडिटी की बात कर रहा हूं, मैं कैरेक्टर ट्रांसफर की बात कर रहा हूं। तो वो एसेक्सुअल से भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी हो सकता है। बात आती है जब वेरिएशन की, लेकिन उससे पहले यार ये जो हमारा हेरिडिटी है, ये जो हमारा हेरिडिटी है, ये किस चीज के लिए जिम्मेदार है? सिमिलरिटीज बिटवीन इंडिविजुअल्स के लिए जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम वेरिएशन की बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिसिमिलरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए कौन जिम्मेदार होगा? हमारा ये वेरिएशन जिम्मेदार होगा। लेकिन ये हमारा हेरिडिटी, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है, और ये सिमिलरिटीज बिटवीन इंडिविजुअल्स के लिए क्या है? जिम्मेदार है। और ये वेरिएशन किसके लिए जिम्मेदार है? कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। ठीक है, सपोज करो तुम हो और तुम्हारी कोई बहन है या फिर तुम्हारा कोई भाई है। कुछ हद तक वो तुम्हारी तरह दिख रहा होता है, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं दिखता है, लेकिन कुछ हद तक तुम्हारी तरह दिख रहा होता है। अच्छा, कुछ हद तक तुम्हारी तरह दिख रहा होता है और कुछ हद तक तुम्हारी तरह नहीं भी दिख रहा होता है। तो जो दिख रहा होता है तुम्हारी तरफ, वो क्या है? हमारा हेरिडिटी। और कुछ हद तक नहीं दिख रहा होता है तुम्हारी तरफ, वो क्या होता है? हमारा वेरिएशन होता है। जैसे वेरिएशन का एग्जांपल हो, जैसे हमारा ईयर लोब, फीमेल के अंदर ईयर लोब अटैच होता है, फीमेल के अंदर अटैच होता है, लेकिन हमारे मेल के अंदर ये फ्री है। क्या है? फ्री है। और एग्जांपल, जैसे तुम बोलोगे कि सर ये जो ट्विंस होते हैं ये भी तो एग्जैक्टली सेम होते हैं। सपोज करो यार, वो अगर एग्जैक्टली सेम होते तो क्या उनके पेरेंट्स उनको रिकॉग्नाइज कर पाते? लेकिन क्या है, हल्का सा कुछ ना कुछ वेरिएशन उनके अंदर भी प्रेजेंट है, तभी तो हम उनको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। नहीं तो फिर सोनू मोनू एक ही दिखते। तो वेरिएशन किसके लिए जिम्मेदार है? और सबसे बड़ी बात की वेरिएशन किसकी वजह से होता है? क्या बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से भी होता है? तो देखो,
मेजर जो वेरिएशन आता है वो किसकी वजह से आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन नहीं आता है, वेरिएशन आता है, लेकिन वो इतना कम होता है, इतना निग्लेजिबल होता है ना कि उसको हम काउंट ही नहीं करते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि वेरिएशन मेजर किसकी वजह से आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। किसकी वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। फिर यार बात ये है कि देखो इंट्रोडक्शन वीडियो जेनेटिक्स का तो मैं यूजर की बातें जरूर करूंगा। तो फिर बात आती है कि ये वेरिएशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या जरूरत पड़ गई इस वेरिएशन की। तो वेरिएशन बेसिकली हमें वो टोलरेशन देता है, वो टोलरेट करने का पावर देता है कि हम जब भी अनफेवरेबल कंडीशन हो तो उसको टोलरेट कर सके। जैसे मान लो कोई एक बैक्टीरिया है, ये कोई एक बैक्टीरिया है और इसके अंदर ये अपने आप को एडेप्ट कर लिया कि हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है, हाई टेम्परेचर को टोलरेट कर सकता है, ठीक है। फिर जो इसका जो ऑफ स्प्रिंग बना उसके अंदर ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो जो बना हुआ ऑफ स्प्रिंग होगा वो भी क्या करेगा, अपने आप को हाई टेम्परेचर में टोलरेट कर लेगा। तो ये किसकी वजह से हुआ, जो पेरेंट था उसके अंदर वेरिएशन आया था ना, और उस वेरिएशन की वजह से क्या हुआ, इस ऑफ स्प्रिंग में भी वेरिएशन आया। देखो जो ट्रेट होता है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट और एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, जो हम चीजें सीखते हैं। सपोज करो तुम बहुत गाली देते हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा ऑफ स्प्रिंग आएगा वो भी गाली देगा। क्यों, क्योंकि वो जर्म सेल से ट्रांसफर नहीं होता। दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है सोमैटिक सेल और एक होता है जर्म सेल्स। तो जो हमारा ट्रांसफर होता है कैरेक्टर्स का वो किसके थ्रू होता है, जर्म सेल्स के थ्रू होता है, उसको हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। लेकिन सोमैटिक सेल्स के थ्रू हमारा ट्रांसफर नहीं होता। तुमने छोटे क्लास में पढ़ रखा है क्या कि माउस का हमने पूंछ काट दिया, टेल काट दिया और फिर उन दोनों का रिप्रोडक्शन कराया, जो ऑफ स्प्रिंग उनका आता है तो उसका टेल नॉर्मल होता है, टेल कटा हुआ नहीं रहता है। इसका मतलब क्या था कि सोमैटिक सेल्स हमारे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने में फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो पार्टिसिपेट कौन करता है, वो हमारे जर्म सेल्स, या फिर उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, जो कि हमारा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो ट्रांसफर कौन होता है, इनहेरिटेड कैरेक्टर। इनहेरिटेड कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। तभी तो तुम बोलते हो कि मेरा नाक ना मेरे दादाजी के जैसा है। आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना कि तुम्हारे दादाजी का भी नाक तुम्हारे जैसा था, तुम्हारे दादाजी का आंख तुम्हारे जैसा था। तो सिमिलरिटीज क्यों दिख रही है, क्योंकि ये इनहेरिटेड कैरेक्टर है, ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन क्या कभी तुमने सुना कि तुम्हारे दादाजी गाली देते थे बहुत, इसलिए तुम भी बहुत ज्यादा गाली देते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम गाली, मान लो कि मैं एज अ पेरेंट्स गाली देता हूँ, लेकिन मेरा जो ऑफ स्प्रिंग आया वो गाली देता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये मेरे से ट्रांसफर हुआ। क्यों, क्योंकि मैं तो गाली देता ही नहीं था। उसने सीखा है, उसने एक्वायर्ड किया उस कैरेक्टर को, तो वो कैरेक्टर हमारा ट्रांसफर नहीं होता है। इसके बारे में मैं इवोल्यूशन में डिटेल में बात करूंगा। तो मैं बेसिक बातें कर लिया किसके बारे में, कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम बात करते हैं डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में, नोट करेंगे। अब हम बात कुछ साइंटिस्ट की कर लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है हमारे एग्जाम्स के लिए। मैं उन साइंटिस्ट के बारे में बात करूंगा, मैं बहुत सारे साइंटिस्ट को यहाँ पे लेकर के नहीं आऊंगा। तो बात आती है हमारी वर्ड जेनेटिक्स। ये जो वर्ड जेनेटिक्स है ना, इसमें जो वर्ड है जीन, इसका मतलब ही क्या होता है, ग्रो करना। ये वर्ड किसने दिया था, डब्ल्यू बेटसन ने। किसने दिया था, जेनेटिक्स जो है ये टर्म किसने दिया था, डब्ल्यू बेटसन ने। कब दिया था, 1906 में। कब दिया था, 1906 में। फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो हमारे मेंडल साहब। क्या, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल साहब, ठीक। फिर आती है बात की फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है। क्या, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, अगेन हमारे बेटसन साहब, ठीक। ये याद ही होना चाहिए आपको, किसी भी कीमत पे पूछा ही जाता है। फिर बात आती है क्या, कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, तो मॉर्गन साहब। क्या, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, मॉर्गन साहब।
देखो ऑप्शन देखते ही इन साइंटिस्ट के नाम पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन में देगा कि अच्छा बताओ डब्ल्यू बेटसन नाम था कि टी बेटसन नाम था, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आपसे। हाँ, अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो आपको पूरा नाम लिखना होता है, जो कि आप लोग बुक से देख के लिख लेंगे, ठीक है। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? मॉर्गन है। और इन्होंने एज अ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल किसका यूज किया था? ड्रोसोफिला का। किसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कौन था? ड्रोसोफिला। क्या? ड्रोसोफिला, जिसको हम और क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। ये आपको रोज सुनाई देगा जेनेटिक्स के लेक्चर्स में, रोज ही सुनाई देगा, हर जगह ये साहब आएंगे हमारे ड्रोसोफिला, ठीक है। तो ये मॉर्गन साहब ने क्या क्या हमें पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया है। ये मॉर्गन साहब का ही दिन है कि हम क्या पढ़ेंगे? लिंकेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिंकेज पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी इन्हीं की वजह से हम पढ़ेंगे। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी हम किसके वजह से पढ़ेंगे? मॉर्गन साहब की वजह से ही पढ़ेंगे। और एक चीज क्या पढ़ेंगे हम? क्रॉसिंग ओवर। क्या? क्रॉसिंग ओवर। ये तीनों दिन किसका है? हमारे मॉर्गन साहब का है। ये ड्रोसोफिला पे इन्होंने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किए। फिर बात आती है एक और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की कि फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है? जो हम ह्यूमन से, हमारे अंदर जो जेनेटिक्स है उसका फादर कौन है? क्या? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स गैरोड साहब। कौन? गैरोड। देखो यार, शायद मेरी राइटिंग तुम्हें समझ में तो आ ही रही होगी। ये बेटसन लिखा है, ये मॉर्गन लिखा है, ये गैरोड लिखा है, ये भी बेटसन लिखा है और ये मेंडल लिखा है। तो गैरोड साहब थे, इन्होंने क्या है ना कि फर्स्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिस्कवर किया था। क्या? फर्स्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया था? एल कैप्टोन्यूरिया, जो कि उसको और हम क्या बोलते हैं? ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं, जो किसकी वजह से होता है? होमोजेनिस्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से। क्या? उन्होंने नाम क्या दिया था? उन्होंने नाम दिया था, इन्होंने क्या दिया था कि फर्स्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का खोज किया था। फर्स्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल कैप्टोन्यूरिया। क्या बोलते हैं? एल कैप्टोन्यूरिया। और इसी को और हम क्या बोलते हैं? ब्लैक यूरिन डिजीज। क्या बोलते हैं? इसी को ब्लैक यूरिन डिजीज। जब ये हम ना जेनेटिक्स खत्म कर रहे होंगे वहां पे इसके बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है। इसके वजह से होता है एल कैप्टोन्यूरिया बाय द, किसके वजह से? बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ होमोजेनिस्टिक एसिड। होमोजेनिस्टिक एसिड, होमोजेनिस्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से कौन सा होता है? हमारा एल कैप्टोन्यूरिया होता है। मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में भी कर देता हूं क्योंकि ये आपको याद होना ही चाहिए। फर्स्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कौन है? हमारा एल कैप्टोन्यूरिया का खोज किसने किया? हमारे गैरोड साहब ने किया। तो ये जो बोर्ड पे एटलीस्ट जो साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं ना, ये आपको तो याद होने ही चाहिए। इसके अलावा और भी सारे, लेकिन मेजर यही आपको याद रखना है। नोट करेंगे इसको। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ टर्मिनोलॉजी की, जो इस हम जेनेटिक्स के चैप्टर में यूज करने वाले हैं। तो पहला ही वर्ड हमारे क्या है? जो पहला टर्मिनोलॉजी हम यूज करने वाले हैं वो क्या है? जीन। जीन के लिए एक और नाम दिया है क्या? एलिमेंट, या फिर इसको फैक्टर भी बोला गया। क्या? जीन या फिर एलिमेंट, या फिर इसको फैक्टर भी बोला गया। एलिमेंट और फैक्टर किसने बोला? मेंडल साहब ने। किसने? एलिमेंट और फैक्टर किसने बोला? मेंडल साहब ने। और जीन नाम किसने दिया? जोहानसन ने। जीन नाम किसने दिया? जोहानसन ने। तो जीन क्या है यार? जीन हमारा क्या है? फिजिकल, क्या है हमारा जीन? फिजिकल बेसिस ऑफ हेरेडिटी। जो भी, जैसे हम सेल बायोलॉजी में क्या बोलते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे ही हम जीन के बारे में क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरेडिटी। क्या है ये? फंडामेंटल फिजिकल, क्या है? फंडामेंटल फिजिकल और फंक्शनल, फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरेडिटी।
यही क्या करता है कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक। क्या ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो जीन के बारे में क्या याद रखना है हमें कि एलिमेंट ऑफ फैक्टर मेंडल ने बोला, जीन जॉनसन ने बोला, यही फंडामेंटल फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट है किस चीज का, हमारे हेरिडिटी का, और यही ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन तक। दूसरा हमारा टर्मिनोलॉजी क्या है, अलील। क्या है, अलील। अलील के बारे में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एक्चुअली अलील क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है। एक जीन के अंदर दो अलील प्रेजेंट होते हैं। क्या, एक जीन के अंदर, इन वन जीन टू अलील। एक जीन के अंदर कितने अलील प्रेजेंट होते हैं, दो अलील। देखो ह्यूमंस जो है वो डिप्लॉइड क्यों कहलाते हैं, ह्यूमंस डिप्लॉइड इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक जीन के लिए दो अलील प्रेजेंट है, और वो दोनों अलील कहाँ पे प्रेजेंट है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे। कहाँ पे प्रेजेंट है अलील, ये हमारा ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। कहाँ प्रेजेंट है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। और क्या, यही हमारा जीन कंट्रोलिंग फैक्टर है। क्या है, जीन कंट्रोलिंग फैक्टर है। यही हमारा जीन कंट्रोलिंग फैक्टर है किस चीज का, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का। मैंने क्या बोला कि ये कहाँ प्रेजेंट है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये कहाँ प्रेजेंट है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो मैं इसको मिटा के आपको थोड़ा समझाता हूँ। ठीक, जैसे मान लो ये हो गया क्रोमोसोम और एक ये हो गया क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी है। मतलब क्या है, ये दोनों सेम लोकाई पे हैं, दोनों सेम लोकाई पे हैं। जब दोनों सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे ना, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, अलील। और वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे। जरूरी नहीं हो कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट ही हो, ये होमोजाइगस रेसेसिव भी हो सकता है, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, यहाँ मान लो कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी। अल्टीमेट चीज ये है कि ये प्रेजेंट होना चाहिए ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। कहाँ पे, सेम लोकस पे, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एक यहाँ प्रेजेंट और एक यहाँ प्रेजेंट है तो ये अलील होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं है। अलील के लिए क्या है, कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पे। वो होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, वो होमोजाइगस रेसेसिव भी हो सकता है, वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। मतलब क्या कि एक जीन के लिए दो अलील हैं और एक अलील एक कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और एक अलील, हमारे अंदर जो दो अलील है हम क्या बोल रहे हैं कि 2n, ह्यूमंस को हम क्या बोलते हैं कि 2n है। 2n बराबर 1 कैरेक्टर बोलते हैं ना, 2n बराबर 1 कैरेक्टर। तो ये 2n कहाँ से, एक n कहाँ से आता है, मम्मी से, और एक n कहाँ से आता है, पापा से। मतलब एक मेल से आता है और एक फीमेल से आता है, और मिलके क्या बनाता है 2n। और इसी 2n से क्या रेगुलेट होता है, एक कैरेक्टर। और एक जीन एक कैरेक्टर के लिए क्या है, जिम्मेदार है। मतलब एक जीन के अंदर दो अलील प्रेजेंट है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है अलील के लिए। अलील के लिए बस दो ही बातें याद रखनी है आपको, क्या कि ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है जो कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर क्या बोल रहे हो कि जीन कंट्रोलिंग फैक्टर किस चीज का, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। और प्रेजेंट कहाँ पे है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, सेम लोकस पे। ठीक है, और भी अलील की बातें हम करेंगे कि मॉडिफाइड अलील, अनमॉडिफाइड अलील, इन सब चीजों की बातें हम कर रहे होंगे जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है। बस जो छोटी सी बातें अलील के बारे में बताया, इसको अभी आप लोग ध्यान में रखो। आगे आने वाले टाइम पे अलील के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है अलील को लेके, तो अब आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। नोट करेंगे इसको। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, थर्ड, कैरेक्टर के बारे में। किसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर क्या है यार कि मोर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैरेक्टर।
जैसे तुमने बोल दिया कि प्लांट हाइट, तो प्लांट हाइट तुमने बस बोला, तो ये किस चीज के बारे में तुमने बताया? मोर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो हमारा कैरेक्टर क्या है? मोर्फोलॉजिकल, क्या? मोर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, मोर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैरेक्टर, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या हो गया आपका? प्लांट हाइट, प्लांट हाइट हो गया, ठीक, बस काफी इतना। चौथा क्या है आपका? ट्रेट, क्या है? ट्रेट। ये वर्ड आपको बहुत सुनने मिलेगा जेनेटिक्स में। ट्रेट क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? ट्रेट होता है। ट्रेट क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर क्या है? ट्रेट। जैसे तुमने क्या बोला था? बस प्लांट हाइट, तो तुमने कैरेक्टर शो कर दिया, लेकिन अगर तुमने स्पेसिफाई कर दिया कि वो प्लांट टॉल है या डॉर्फ है, मतलब ये जो तुमने प्लांट हाइट बोला, अगर इसको तुमने स्पेसिफाई कर दिया किसमें? टॉल एंड ड्वार्फ में, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ट्रेट हो गया। तुमने बोला कि कोई एक ह्यूमन का मोटापा और पतला के बारे में बताना है, तो तुमने अगर स्पेसिफाई कर दिया कि वो फैट है या फिर पतला है, तो तुम क्या बोल रहे हो वहां पे? कि कैरेक्टर को तुम दो तरह से बोल रहे हो। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। 5 हमारा क्या? होमोजाइगस। देखो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है। होमोजाइगस क्या है यार? आइडेंटिकल अलील्स, क्या? आइडेंटिकल अलील्स प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। कहा? होमोलोगस क्रोमोसोम। जो हम ये डायग्राम बनाए थे कुछ देर पहले, आपको दिखा रहे थे, ऐसे 2 क्रोमोसोम बना के, एक ऐसे और एक ऐसे, और हमने क्या बोला कि यहाँ कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी। तो अगर ये कैपिटल टी क्या है? सेम है, तो आइडेंटिकल हो गए ना अगर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। जैसे तुम क्या दिखाओगे? जैसे मान लो ये कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, तो ये क्या हो गया हमारा? होमोजाइगस। 6 आता है क्या हमारा? हेट्रोजाइगस, क्या? हेट्रोजाइगस मतलब आइडेंटिकल अलील प्रेजेंट नहीं है होमोलोगस क्रोमोसोम पे, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं है। अब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे मान लो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, या फिर ए बी ऐसे, या फिर क्या बोल सकते हो? हाँ, ए बी या फिर सी डी, मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, आइडेंटिकल वो नहीं है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस बोलेंगे, ठीक है। 7 क्या हो गया हमारा? हेमीजाइगस। 7 क्या है हमारा? हेमीजाइगस है। हेमीजाइगस किसको बोलेंगे यार? जब हम होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की बात कर रहे हैं और हम आइडेंटिकल अलील्स की बात करें, तो वहां पे क्या बोल रहे हैं कि 2 कॉपी है, एक जीन का 2 कॉपी है। जब मैंने आपको लिखा था 2n, तो 2n यहाँ पे क्या लिखा था? 2n बराबर 1 कैरेक्टर, और 1 कैरेक्टर का मतलब क्या है? कि 2 अलील मिल के एक कैरेक्टर को ठीक करता है। तो हमने बोला 2n मतलब क्या है? कि एक जीन का 2 कॉपी प्रेजेंट है, 2n। लेकिन क्या होता है हेमीजाइगस में कि ओनली सिंगल कॉपी ऑफ जीन प्रेजेंट होता है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारा? XY क्रोमोसोम्स। मेल में क्या होता है? मेल में XY दोनों होता है, लेकिन फीमेल में बस XX ही प्रेजेंट होता है। और जब बात आती है प्रोजनी में ट्रांसफर की, तो यहाँ से एक X आता है और यहाँ से या तो X आता है या फिर एक Y आता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे बस एक ही कॉपी प्रेजेंट है जीन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेमीजाइगस बोलते हैं। अगर टी के फॉर्म में लिखना चाहो तो या तो बस कैपिटल टी होगा या फिर बस स्मॉल टी होगा। तो 3 कंडीशन हो गए, कौन कौन से? होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस और हेमीजाइगस। होमोजाइगस किसको बोला हमने? आइडेंटिकल अलील प्रेजेंट और होमोलोगस क्रोमोसोम। हेटेरोजाइगस किसको बोला? कि आइडेंटिकल जीन प्रेजेंट नहीं होंगे। और हेमीजाइगस किसको बोला? कि वहां पे जीन का एक ही कॉपी प्रेजेंट होगा, 2 कॉपी प्रेजेंट नहीं होगा। बेस्ट एग्जांपल हमारा XY क्रोमोसोम। नोट करेंगे। अब हम बात किसकी करते हैं? फिनोटाइप की। नेक्स्ट हमारा क्या है? 8 नंबर क्या है हमारा? फिनोटाइप। क्या है? फिनोटाइप। तो ये फिनोटाइप क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसको क्या होता है? फिनोटाइप क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है हमारा?
फिनोटाइप है, ठीक है। जैसे तुम बोलते हो ना कि ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, तो वो टॉल और ड्वार्फ तुम क्या बोल रहे हो, वो क्या बोल रहे हो तुम, वो बोल रहे हो फिनोटाइप। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, जीनोटाइप। क्या जीनोटाइप, ये क्या है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन। जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है ना, जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पार्टिकुलर फिनोटाइप, ऑर्गेनिज्म फॉर अ पार्टिकुलर फिनोटाइप, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। जैसे एग्जांपल देके मैं अगर समझाऊं आपको, तो मान लो, थोड़ा कलरफुल बनाते हैं बोर्ड को। जैसे मान लो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है। अभी तक तो इतना पता ही होगा कि ये, इसको हम क्या बोलेंगे, टॉल, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ड्वार्फ। तो जो ये है ना, ये कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप, ठीक। और ये जो तुम टॉल और ड्वार्फ बोल रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। तो यही हमारा क्या है, जीनोटाइप और फिनोटाइप है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा फिनोकॉपी क्या है। क्या नेक्स्ट हमारा है कि फिनोकॉपी क्या है। फिनोकॉपी क्या है, 10 नंबर, फिनोकॉपी। जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है ना, बहुत सारे डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन एक ही फिनोटाइप शो करे, किसके वजह से, इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंज आने की वजह से, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोकॉपी बोलते हैं। क्या कि डिफरेंट जीनोटाइप प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप, किसके वजह से, ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से डिफरेंट जीनोटाइप जब सेम फिनोटाइप शो करने लगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोकॉपी, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे अंदर जो एड्स है, एड्स का एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ एड्स, जो कि इन्फेक्शन है, कहां से, मदर से उसके ऑफ स्प्रिंग में, वो एक तरह का क्या है, हमारा फिनोकॉपी है। और एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि कोई टॉल प्लांट है, क्या है, कोई टॉल प्लांट है और एक कोई ड्वार्फ प्लांट है। ये क्या है, टॉल प्लांट है और ये क्या है, ड्वार्फ प्लांट है। और जैसे ही ड्वार्फ प्लांट में तुम जीए डाल देते हो, तो ये क्या बन जाता है, टॉल बन जाता है। जीए समझ रहे हो ना, जिब्रेलिक। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है इसके लिए। तो ये किसका एग्जाम्पल है, फिनोकॉपी का। और मैंने क्या बोला, एड्स का, जो कि एक इन्फेक्शन है, मदर से जब प्रोजनी में जाता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, फिनोकॉपी बोलते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम कितना नंबर था हमारा, पता नहीं, मैं भूल गया हूँ, जो भी है, 10 नंबर था शायद, हाँ 11 नंबर। बात करते हैं किसके बारे में, हाइब्रिड वीगर के बारे में। इसके बारे में, हाइब्रिड वीगर के बारे में। ये हाइब्रिड वीगर क्या है यार, सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर इट्स पेरेंट्स। जिस पेरेंट से हमने हाइब्रिड को बनाया है, वो हाइब्रिड सुपीरियर निकल जाए किससे, अपने पेरेंट से, उसी को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड वीगर। क्या, सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर इट्स पेरेंट। बात आती है कि ये हाइब्रिड हम डेवलप कैसे करते हैं। ये हाइब्रिड हम डेवलप कैसे करते हैं, तो क्रॉस पोलिनेशन से हम हाइब्रिड को डेवलप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। किससे, क्रॉस पोलिनेशन से हम हाइब्रिड को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। किससे, क्रॉस पोलिनेशन से। क्रॉस पोलिनेशन से हमारा हाइब्रिड वीगर क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि उसमें डिफरेंट प्लांट्स के वेरिएशंस आएंगे। सेल्फ पोलिनेशन से क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन से हाइब्रिड वीगर क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब बोले तो क्रॉस पोलिनेशन से हेट्रोजाइगोसिटी इंक्रीज करता है और सेल्फ पोलिनेशन से हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज करता है।
ठीक है। और ये हाइब्रिड विगर हम मेंटेन्ड कैसे रख सकते हैं, तो हाइब्रिड विगर मेंटेन होता है किससे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। क्या, मेंटेन्ड बाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसको मेंटेन रख सकते हैं हाइब्रिड विगर को। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अगर आपको याद ना हो तो याद दिला दूं मैं, स्टेम्स रूट्स वगैरह से डिफरेंट प्लांट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो ये बात किसके बारे में है, हाइब्रिड विगर के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो 12th नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, यूजेनिक के बारे में। क्या, यूजेनिक क्या है, ह्यूमंस का इंप्रूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के हेल्प से। क्या, इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमंस बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के हेल्प से ह्यूमंस के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, यूजेनिक बोलते हैं, ठीक। इसको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यूथेनिक्स के बारे में, नोट करेंगे। अब देखते हैं किसके बारे में, हम यूथेनिक्स के बारे में। यूथेनिक्स किसको बोलते हैं, यूथेनिक्स किसको बोलते हैं हम, कि इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंप्रूवमेंट ऑफ किसका, ह्यूमन बीइंग्स बाय improving their environment, ठीक। और यूफोनिक्स किसको बोलते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बाय द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस। देखो लॉजिकल जो भी थे वो खत्म हो गए, बस ये छोटी मोटी बात है, इसको याद करना है, इसको भी नोट कर लेंगे। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट किसके बारे में, जीनोम के बारे में। जीनोम क्या है, टोटल सम ऑफ जीन प्रेजेंट इन हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज, क्या, जीनोम। जैसे हमारे अंदर यार हम क्या है, ह्यूमंस डिप्लॉइड है, क्या है, डिप्लॉइड है, तो हमारे अंदर कितना प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 2 प्रेजेंट है, ठीक है। मेल के अंदर होता है 23 पेयर बोले तो 46, और फीमेल के अंदर भी होता है कितना, 23 पेयर बोले तो 46। इससे आता है 23 और इससे भी आता है कितना, 23, जो कि n होता है, ये भी n होता है। यही हमारा क्या है, जीनोम है। हेप्लॉइड सेट में जितने प्रेजेंट है ना हमारे, वही रिप्रेजेंट क्या करते हैं, जीनोम को। हेप्लॉइड सेट में जितने जीन प्रेजेंट है वही क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जीनोम को। तो इसका जो टोटल सम है 23 + 23, यही क्या होगा, हमारा जीनोम होगा। और यार जीन किससे मिलके बना हुआ है, जीन किससे बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ है। तो अल्टीमेटली हम जीनोम को ये भी बोल सकते हैं ना कि सम टोटल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डीएनए, डीएनए ऑर्गेनिज्म में जितना डीएनए उसके टोटल सम को ही हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा जीन है वो किससे बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक फॉरवर्ड जेनेटिक्स। क्या, फॉरवर्ड जेनेटिक्स। ये क्या होता है, फॉरवर्ड जेनेटिक्स क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। जब हम किसी फिनोटाइप से जीनोटाइप के बारे में पढ़ते हैं ना, क्या स्टडी क्या करते हैं हम, स्टडी फ्रॉम फिनोटाइप टू जीनोटाइप। पहले हम फिनोटाइप देख के फिर उसके जीनोटाइप का स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड जेनेटिक्स। और इसका एग्जांपल क्या है हमारा, मेंडेलियन जेनेटिक्स। कौन सा, मेंडेलियन जेनेटिक्स। देखो आने वाले एटलीस्ट 3 to 4 लेक्चर्स में हम महान ये इंसान मेंडल के बारे में डिस्कशन करेंगे, इनके कामों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या है टर्म, 17 नंबर, रिवर्स जेनेटिक्स। क्या, रिवर्स जेनेटिक्स। इसमें क्या होगा कि हम जीनोटाइप से फिनोटाइप की तरफ जाएंगे, जीनोटाइप से फिनोटाइप की तरफ जाएंगे।
और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जीनोमिक्स, द स्टडी ऑफ जीनोम। स्टडी ऑफ जीनोम को हम क्या बोलते हैं? जीनोमिक्स बोलते हैं। क्या एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? जीनोमिक्स। जीनोमिक्स किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ जीनोम। जीनोम को स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जीनोमिक्स बोलते हैं। तो यार वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने क्या है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज और साइंटिस्ट, डेट्स और इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाएं, #AskBayom पे डाउट पूछे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसके साथ? मेंडल और उनके कामों के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट।